दोस्तों, शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का एक ऐसा लौता ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले यानी कि रिंग देखे जाते हैं। दोस्तों, शनि ग्रह के ये छल्ले दिखने में बेहद ही खूबसूरत होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये छल्ले बहुत ही रहस्यमय भी होते हैं। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको शनि ग्रह के इस छल्ले के बारे में बहुत सारी जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको शनि ग्रह के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों, शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति के बाद छठा ग्रह है। शनि ग्रह का आयतन पृथ्वी से 700 गुना से भी ज्यादा है। एक और हमारी धरती जहां सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है, वहीं शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। शनि ग्रह को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 29.5 साल का समय लगता है। दोस्तों, शनि ग्रह के चारों तरफ एक रिंग देखा जाता है और अब हम आपको इस रिंग के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि के छल्ले कैसे बने, इस विषय को लेकर वैज्ञानिकों में बहस जारी है। कोई कहते हैं कि शनि का एक बड़ा उपग्रह था जो भटककर उसकी रोश सीमा के अंदर आ गया और शनि के गुरुत्वाकर्षण से उस पर ऐसा जबरदस्त ज्वार भाटा बल पड़ा कि उसके बाहरी बर्फीला हिस्से टुकड़े टुकड़े हो गए और छल्लों में बिखर गए और उसका अंदरी पथरीला हिस्सा शनि में गिरकर विलय हो गया। इस काल्पनिक उपग्रह का नाम उन्होंने वेरिटस रखा है, जो प्राचीन रोमन धर्म में एक देवी थी जो किसी परिस्थिति में भाग के कुएं में छुप गई थी। दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनका कहना है कि जब सौरमंडल का अधिग्रह चक्र हमारे सूरज और ग्रहों को जन्म दे रहा था तो कुछ मलबा शनि के इर्द गिर्द बच गया, जो आगे चलकर इसके छल्लों के रूप में स्थायी हो गया। पहले मत के वैज्ञानिक कहते हैं कि ये असलियत के छल्लों में 99% से भी अधिक बर्फ है। उनके हक में एक निर्णायक बात है, विवाद जारी है। सौरमंडल में शनि ग्रह सूर्य से छठे स्थान पर है और बृहस्पति के बाद ये सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी से देखा जा सकता है। ये पृथ्वी से सूर्य, चांद, शुक्र और बृहस्पति ग्रह के बाद सबसे ज्यादा चमकीला दिखता है। शनि ग्रह सबसे ज्यादा चपटा यानी कि फ्लैट ग्रह है। इसका ध्रुवीय व्यास इसके भूमध्य रेखीय व्यास का 90% है, क्योंकि इसका घनत्व कम है और अपनी धुरी के समक्ष तेजी से घूमता है। क्या आप जानते हैं कि शनि ग्रह 10 घंटे और 34 मिनट में अपनी धुरी के समक्ष एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसलिए बृहस्पति के बाद इसका एक दिन बाकी सभी ग्रहों से छोटा होता है। बृहस्पति का एक दिन 9 घंटे 55 मिनट का है। शनि ग्रह में बड़े बड़े छल्ले होते हैं, इसलिए इसे सौरमंडल की गहने के रूप में जाना जाता है। इसकी ये अनूठी प्रणाली एक मुकुट की तरह दिखती है। इसी प्रकार के छल्ले बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों में भी होते हैं, परंतु शनि ग्रह के छल्ले आकार और संख्या में ज्यादा है। आइए इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि शनि ग्रह में छल्ले क्यों होते हैं और ये कैसे बनते हैं। शनि ग्रह के छल्लों के पीछे का इतिहास। इस ग्रह को गैलीलियो ने सन 1610 में सबसे पहले दूरबीन द्वारा देखा था। सन 1656 में क्रिश्चियन हाइगेंस ने सबसे पहले इन अनूठे छल्लों के स्वरूपों की पहचान की थी। जीन कैसिनी ने बताया कि शनि ग्रह में 2 सर्किंद्रिक छल्ले यानी कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, जो कि डार्क बैंड के द्वारा अलग होते हैं। ये सारे छल्ले एक चपटे चक्र में यानी फ्लैट चक्र में एक के अंदर एक हैं। 100 वर्ष या उससे अधिक के भीतर एक और आंतरिक छल्ला जो आंशिक रूप से पारदर्शी था,
की पहचान की गई। सन 1856 में एडम्स पुरस्कार विषय पर गणितीय रूप से शनि ग्रह के छल्ले की संरचना निर्धारित करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा मैक्सवेल के तरीके सरल थे। उन्होंने प्लैनेट रिंग कॉन्फ़िगरेशन की खोज की थी। मैक्सवेल के अनुसार ठोस छल्ला साध्य और समरूपी नहीं था, इसलिए उन्होंने तरल पदार्थ से बने छल्ले का अध्ययन किया और पाया कि ये तरल छल्ले फोर्स को संतुलित करते हैं ताकि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा सके। उन्होंने छल्लों में तरंग गति का भी विश्लेषण किया था। कीलर की पुष्टि यानी कीलर्स कंफर्मेशन। जेम्स कीलर अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक थे। 9 अप्रैल 1895 को उन्होंने साबित किया कि छल्ले छोटे उल्कात्मक यानी कि मीटियोरिक कणों से बने होते हैं। शनि ग्रह के छल्ले किससे बने हुए हैं? शनि ग्रह के छल्ले छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं। ये कण मुख्य रूप से पानी की बर्फ के बने हैं और इनमें चट्टानों की कण भी शामिल हैं। इन कणों का आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक का है। ये कण अपने छल्ले में रहकर स्वतंत्र रूप से शनि की परिक्रमा करते हैं। शनि ग्रह का आंतरिक ढांचा लोहा, निकल, सिलिकॉन और ऑक्सीजन यौगिक चट्टानों के एक कोर से बना है। ये हाइड्रोजन धातु की एक मोटी परत से घिरा हुआ है। तरल हाइड्रोजन और तरल हीलियम की एक मध्यवर्ती परत तथा एक बाह्य गैसीय परत भी होती है। इस ग्रह का रंग हल्का पीला लगता है क्योंकि इसके ऊपरी वायुमंडल में एमोनिया के क्रिस्टल होते हैं। हाइड्रोजन की परत होने के कारण ग्रह के भीतर विद्युतीय धारा इसके चुंबकीय क्षेत्र को उभार देती है। शनि ग्रह में कितने छल्ले होते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार शनि ग्रह में मुख्य तौर पर 7 अलग अलग प्रकार के छल्ले हैं और इन्हें इनकी खोज के अनुसार ही वर्णित किया गया है। शनि ग्रह के सबसे नजदीक जो छल्ला है वो है डी, जो कि 3 उज्ज्वल और सबसे बड़े छल्लों सी, बी और ए द्वारा घिरा हुआ है। छल्ला ए छल्ला एफ से घिरा हुआ है और उसके बाहर जी छल्ला है और फिर अंततः छल्ला ई है। इन छल्लों को ऐसे भी समझा सकता है कि शनि ग्रह के सभी छल्ले एक तल पर ही हैं। ऐसे 14 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिनमें से 12 छल्ले हैं और 2 रिक्त स्थान जो निम्नलिखित हैं: डी रिंग, सी रिंग, बी रिंग, कैसिनी डिवीजन, ए रिंग, रोचे डिवीजन, एफ रिंग, जेनस रिंग, जी रिंग, मेथॉन रिंग आर्क, एंथे रिंग आर्क, पलीन रिंग, ई रिंग एंड फोकबेई रिंग। आपको बता दें कि ए, बी और सी छल्ले पृथ्वी से देखे जा सकते हैं। ए और बी छल्लों के बीच के रिक्त स्थान को कैसिनी डिवीजन कहते हैं। नासा के अनुसार छल्ले 1,75,000 मील तक फैले हुए हैं, अर्थात ग्रह से 2,82,000 किलोमीटर। ये सभी छल्ले एक दूसरे के करीबी पड़ोसी है, लेकिन छल्ला ए और बी को छोड़कर जिसका कैसिनी गैप 2,920 मील चौड़ा और दूरी 4,700 किलोमीटर है। ये 17वीं सदी में एक इतालवी खगोलविद जियोवानी डोमेनिको कैसिनी द्वारा खोजा गया था। अविश्वसनीय चौड़ाई होने पर भी ये छल्ले पैनकेक की तरह पतले हैं। अधिकांश स्थानों में 33 फीट या 10 मीटर की मोटाई या अन्य में 1 किलोमीटर मोटे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि शनि ग्रह इतना विशाल है कि 764 पृथ्वी इस चक्राकार ग्रह में फिट हो सकती हैं। प्रत्येक छल्लों में अलग अलग घनत्व होता है। कुछ छल्लों में प्रोपेलर्स के रूप में जाने वाली एक विषम विशेषता होती हैं, जो छोटे छोटे चंद्रमा के कारण होती हैं, जो कि कैसिनी अंतराल या कैसिनी गैप्स जैसी दरार को खोलने के लिए हैं। छल्लों में भी प्रवक्ता होते हैं, जो छल्ले में रेखाओं की तरह लगते हैं। ये प्रवक्ता कुछ नहीं बल्कि बर्फ के कण हैं, जो छल्ले की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन वे अस्थायी है। शनि ग्रह के छल्ले कैसे बनते हैं?
अलग अलग वैज्ञानिकों का इस पर अलग अलग विचार है कि शनि ग्रह में छल्ले कैसे बनते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जब सौरमंडल का अधिग्रह चक्र हमारे सूरज और ग्रहों को जन्म दे रहा था तो कुछ मलबा शनि के इर्द गिर्द बच गया, जो आगे चलकर उसके छल्लों के रूप में स्थायी हो गया। और बताया गया कि इन छल्लों में 99% से भी अधिक बर्फ है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये छल्ले धूल कणों से बनते हैं। जी छल्ले के आसपास उपग्रह नहीं होने के कारण इसके धूल कण एक निश्चित स्थान पर नहीं रह पाते। शनि का उपग्रह एनसिलाडस अपने निकटवर्ती वलय को सीधे तौर पर नए धूल कणों की आपूर्ति करता है, जबकि प्रोमेथियस और पैंडोरा उपग्रह एफ रिंग के कणों को एक निश्चित क्षेत्र में बांधे रखने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ शनि ग्रह और उसके छल्ले के बारे में बातचीत की। हमारे आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ हम हमारे आज के इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।